हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज हम तुम्हारा चैप्टर 5 फास्ट फाइट का चैप्टर 5 जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है वो पढ़ेंगे। बच्चों, ग्लिम्सेस मतलब झलक। ग्लिम्सेस मतलब क्या है? झलक। भारत का कुछ ऐसे शहर, कुछ ऐसे खाना, कुछ ऐसे लोग जो हमको लुभाते हैं, जिनके बारे में हम सुनेंगे तो हमको भी लगा कि सच में ऐसे इंडिया में होता था या हो रहा है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला सेक्शन जो है, लुशियो रोड्रिगुएज का, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा गोवा में से, और गोवा से बिलोंग करने वाला एक बेकर। बेकर मतलब जो बेक करता है, बच्चों केक या बिस्किट्स ये सारे बनाता है। देन लोकेश अब्रोल के द्वारा लिखित क्या है? कॉर्ग। ठीक है, ये एक विलेज बच्चों है। ठीक है, आई थिंक कि तमिलनाडु का है। पढ़ेंगे तो सही से पता चलेगा। ये एक विलेज है। इस विलेज के बारे में, विलेज का स्पेशलिटी, उसका जो लैंडस्केप, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन थर्ड, टी फ्रॉम आसाम। आसाम का टी भाई किसको पता नहीं है? सभी को पता है। ना पढ़ के भी हम इसको पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो अरूप कुमार दत्ता ने लिखे थे। ठीक है, तो बच्चों इसको हम 3 वीडियो में, या हो सकता है ज़्यादा वीडियो बन सकता है, एक चैप्टर का तो 1 2 3 वीडियो भी बन सकता है। हम इसको जितना अच्छे से हो सके पढ़ेंगे, जित कम कम टाइम लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। नो, ऐसे नहीं कि बस इसको पढ़ लो एंड हो जाए। ठीक है, तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम हर वक्त बिफोर यू रीड करते हैं, आज भी करेंगे। कुछ एक्टिविटी दिया गया है, डिस्कस तुम्हें करना है क्लास में। जैसे कि व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब हम हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कैसे लोग एंड कैसे जगह हमारे दिमाग में आते हैं। भाई मेरे दिमाग में, अगर मैं पीपल के बारे में सोचूं तो एकदम आम आदमी, जैसे कि पगड़ी पहनने वाला राजस्थानी, या फिर एक साधारण जैसे साड़ी या ब्लाउज ऐसे पहनी हुई एक मतलब माँ। ठीक। और कुछ बच्चे जो कि लंबे लंबे शर्ट एंड छोटे छोटे पैंट पहने हुए, चप्पल पहने हुए, एक हाथ में डंडा लिए हुए खेल रहे होंगे, ऐसे लोग आ रहे हैं दिमाग में। प्लेसेस, जैसे कि एकदम मिट्टी का रास्ता, एकदम मतलब कंकड़ भरा रास्ता, दो साइड में छोटे 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 झोपड़ी वाले घर, ऐसे हमारे देश आता है। ठीक है, छोटा नहीं, इट डज नॉट मीन कि हम बहुत मीन है, नहीं। यह हमारा कल्चर को दिखाता है, हमारा जो नेचर का ब्यूटी, नेचर के साथ एक्वेंटेंस, वो दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे मुझे लगता है। आपको क्या क्या फील होता है, आप दोस्तों के साथ क्लासेस में डिस्कस कर लेना। देन सेकेंड, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन। मैं तो भाई उड़ीसा में रहता हूँ, आप कहाँ पे रहते हैं आप बताओ कमेंट में। और विजिटेड, मैं उड़ीसा को छोड़ के एक बार वेस्ट बंगाल ही गया था, और कहीं नहीं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेफिनेटली, जैसे कि वहाँ का दार्जिलिंग हो सकता है, या फिर हमारा केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड का हो सकता है, या फिर यूपी का भी हमारा श्री राम मंदिर, हमारा उड़ीसा का प्रभु श्री जगन्नाथ का टेम्पल, और कोणार्क टेम्पल, ये सारे हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस होते हैं। देन थर्ड, you may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Definitely ये भी सारे हमको रूल किए थे। कैन यू से which part of India so French and Portuguese influence। बच्चों मैं तुमको एक बोल दूंगा, पोर्तुगीज। पोर्तुगीज हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बच्चों गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। तुम्हें पता करना है फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंडिया का कौन से पार्ट में ज़्यादा था। ठीक है। देन फोर्थ, कैन यू से व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। डेफिनेटली सर हम बोल सकते हैं कि हम अगर टी बोलेंगे तो हो सकता है आसाम, और कॉफ़ी बोलेंगे तो हो सकता है हमारा तमिलनाडु। आसाम में भी होता है बच्चों। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे, जो पहला सेक्शन है हमारा, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से बिलोंग करने वाला एक बेकर, जो कहानी शुरू होता है कुछ स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव, एक विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हीज सोसाइटी। एक गांव जिस सोसाइटी में बेकर का इम्पोर्टेंस तब भी है, मतलब अभी था जो कहानी जब लिखा गया, ये उसी का एक पेन पोर्ट्रेट और एक ट्रेडिशनल गांव विलेज का स्टोरी है। तो क्या है, पढ़ेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोस गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। जब हमारे यहाँ पोर्तुगीज रूल कर रहे थे, मतलब जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे 400 300 साल पहले, एक रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिक हमको सुनने मिलता है, जैसे कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। मतलब नॉस्टैल्जिकली मतलब क्या है बच्चों, कुछ चीज़ आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे
जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है, जो कि बहुत सुकून भरा होता है, उसको रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली बोलते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्तुगीज जो थे ना, वही लोग थे जो कि ब्रेड को इंट्रोड्यूस किए थे हमारे इंडिया पे। लोव्स, लोफ बच्चों एक वर्ड वर्ड होता है, आपको पता है, LOAF, लोफ। लोफ मतलब ब्रेड, ब्रेड का गुच्छा, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ए बेबी ऑफ गर्ल। उसी तरह लोफ, लोफ मतलब ब्रेड का एक गुच्छा, एक मतलब हम बोल सकते हैं एक सेल्फ, ठीक है, 10-15 ब्रेड, वो पोर्तुगीज लोग इंट्रोड्यूस किए थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, ये जो लोव्स खाने वाले इंसान थे, माइटी हैव वैनिस्ड, वो शायद वैनिश हो गए होंगे, या फिर यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं है अभी, अभी तो हम रूल कर रहे हैं यहाँ पे ना, वो थोड़ी है। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। आज अगर आप गोवा पे जाएंगे, गोवा, वहाँ पे आपको ये बेकिंग, बेकर्स जो है, मेकर्स है बेक का या ब्रेड का, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। वी स्टिल हैव एमोंगस्ट ऑस द मिक्सर्स, हमारे बीच वो बेक करने का जो मिक्सचर है, जो ग्राइंडर है, वो आज भी हमारे वहाँ पे है। द माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, जो बेक करने वाले, जो मशीन मोल्डर, जो मशीन मिक्सचर, ये सारे के सारे आज वहीं पे ही हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, उसी एज का जो ओल्ड टाइम टेस्टेड मतलब टाइम लेने वाला जो फर्नेस, मतलब हीट होने में टाइम लेता है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो फायर है फर्नेसेस में, फर्नेसेस मतलब बच्चों एक चूल्हा होता है ना, ये ऊपर से बंद रहता है, नीचे सेल्फ्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम केक्स रखते हैं या जो भी बिस्किट्स है, जो जिसको फर्नेस करना होता है, वो फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, वो आज भी जल रहे हैं, आज भी वहीं पे केक्स बन रहे हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं वो स्टील या किसी और अदर मेटल का यूज़ नहीं करते, वो बाम्बू का यूज़ करते हैं। तो उनका जो साउंड, हेराल्डिंग हीज अराइवर, हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करना बच्चों, ठीक है, लिखा गया है तुम्हारे यहाँ पे, अनाउंस करना, वो क्या कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं उनका अराइवर। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे कोई खाने के लिए या कोई मतलब कोई आता है, मतलब कोई भी फूड स्टॉफ बेचने वाला, वो एक जिंगल लगाता है, एक साउंड लगाता है, या घंटी लगाता है, या ऐसे बोलता है कि ये ले लो, ये ले लो, जैसे आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, हाँ, नारियल भरा आइसक्रीम ले लो, ऐसे चिल्लाते हैं ना। उसी तरह ये जो बेकर्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल बेकर्स होते हैं, वो अपने एक बैम्बू क्लापर टाइप का चीज़ होता है जो साउंड करता है, ठीक है, वो सुबह सुबह बजता है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज के टाइम में भी वो सुनाई देता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरी ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आज से 400 साल पहले जो इंसान ये काम कर रहा था, वो तो डाई हो सकता है, डाई हो चुका है ना, मतलब वो थोड़ी जिंदा होगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, उसका जो मतलब आने वाला पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो इसी बिजनेस को, फैमिली प्रोफेशन को क्या कर रहा है, सब कैरी कर रहा है, मतलब जारी रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पडेर इन गोवा, गोवा में इनको बेकर्स नहीं बोला जाता बच्चों, इनको क्या बोला जाता है, पडेर, क्या बोला जाता है, पडेर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये जो राइटर थे, राइटर बोल रहे हैं कि हमारा जब चाइल्डहुड गोवा में बीता, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर ना वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। यूज टू, बच्चा यूज टू ये यूज किया जाता है कोई एक्टिविटी या कोई वर्ब अगर तुम्हारा पास्ट टेंस में, पास्ट में हुआ है, वहाँ पे ये लगता है। एंड यूज टू हर वक्त पास्ट टेंस में ही मतलब पास्ट टेंस से ही लगता है। यूज टू कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। पास्ट में कोई काम अगर तुम कंटिन्यूअसली करते रहते थे, अब नहीं कर रहे हो, वहाँ पे यूज टू लगाना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आप लोग को, आई यूज टू साइकिलिंग इन माई चाइल्डहुड, जब मैं बच्चा था, जब मेरा चाइल्डहुड चल रहा था, तब मैं साइकिलिंग कर रहा था, अब नहीं कर रहा। यूज टू ऐसे ही लगाते हैं। तो हमारा वो फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, मतलब साथी, एंड गाइड मतलब हमको रास्ता दिखाने वाला हुआ करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन का 2 बार आता है। वंस व्हेन ही सेट आउट, जब वो निकलता है इन द मॉर्निंग, सुबह, ऑन हिज सेलिंग राउंड, घूमते घूमते बेचने के लिए अपना केक, एंड देन अगेन, और फिर से व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट,
तब जब वो लौटता है अपना जो बड़ा बास्केट है उसको खाली करके, मतलब एक जाते वक्त एक आते वक्त। द जिंगलिंग थॉट ऑफ हिज बाम्बू, जो झमझमाता हुआ जो साउंड होता है उसका बाम्बू का, वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, हमको नींद से उठा देता है। एंड वी रैन टू मेट एंड ग्रीट हिम, हम उस उनको भेंटने या उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करने के लिए, ग्रीटिंग वेलकम करने के लिए, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग ऐसे बोलने के लिए हमको वो बुला लेते हैं। मतलब इनका जो साउंड ऐसे ही होता है कि हमको ये बुलाता है। वाई वाज इट सो, ऐसे क्यों होता है? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, या केक खाने का या ब्रेड खाने का लव था, या फिर नॉट एट ऑल, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, ठीक है। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, हाउस का जो मेड सर्वेंट होते हैं, मेड सर्वेंट, ठीक है, लड़की, वो लोग इसको खरीदते हैं, बाय करते हैं, पास्किन एंड बास्टिन। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully, ठीक है। एंड इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से चूज कर सकें। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कुछ टाइम ऐसे होता है कि जो ब्रेड होते हैं वो स्वीट होते हैं और स्पेशल मेक होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा और कुछ मिठास भर दिया जाता है। Occasionally, the baker made his musical entry on the scene with the झांग झांग, वो जो बाम्बू, उनका बाम्बू क्लापर है, जो साउंड है वो उस साउंड से वो एंट्री लगाता है अपने फील्ड में, गांव में। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ में बास्केट, ऑन हिज हेड, जो अपने उस हेड पे होगा। एंड द अदर बैंग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ जो कि नीचे ऐसे झुका हुआ होता है, वहाँ पे वो अपना जो बाम्बू स्टाफ है उसको ऐसे क्या कर रहा है, मतलब मूव करेगा जैसे कि साउंड निकलेगा वहाँ से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर के जो हमारे मतलब मम्मी थी या फिर हमारे दादी माँ थी, उनको ग्रीट करता था विथ गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, वो जो वर्टिकल बाम्बू जिससे वो झनझन झनझन साउंड निकालता है उसको उसके ऊपर वो रख देता है। आई थिंक ऐसे होगा बच्चों ये, मतलब अगर ये एक इंसान होगा ना, एक अगर इंसान होगा, इसके सिर के ऊपर वो बाम्बू बास्केट होगा, इसका एक हाथ इसको पकड़ा होगा और जो दूसरा हाथ है ये ऐसे एक बाम्बू स्टिक होगा, जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे प्लेन होगा, नीचे या फिर साइड में कहीं पे क्लापर लगा जो झनझन झनझन साउंड निकालता होगा। और जब ये काम मतलब चलना मतलब स्टॉप कर देगा, रुक जाएगा और कहीं पे सेल करने लगेगा, तो ये जो उसका ऊपर, उसके ऊपर जो बास्केट नहीं है, ये उसको यहीं पे रख देगा। तो ऐसे करके वो आई थिंक सेलिंग करता है, ऐसे ही होता है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक, छोटे छोटे टुकड़े देके, हाँ हाँ, हमको थोड़ा गाली करके ऐसे साइड में पुश कर दिया जाता था। मम्मी लोग, हम ऐसे करते थे, हम मतलब जब हम वहाँ पे नज़दीक जाते थे, हम हमको थोड़ा ऐसे डांट फटकार के साइड कर देते थे। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, एंड सर्वेंट को हमारे लोब्स दे दिया जाता था, मतलब जो हमारे घर में मम्मियाँ रहती थी या उनके साथ जो सर्वेंट आते थे हमारे घर में, उनको दे दिया जाता था कि ले लो, घर में रख दो। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते। हमको एक छोटा सा रिब्यूक, छोटा सा गाली, टुकड़ा सा गाली हमारा थोड़ी क्या बिगाड़ सकता है, तो हम नहीं हार मानते। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम ना ये जो बास्केट जब इसी के ऊपर रखा जाता है, हमारे यहाँ पे समझ लो ये हमारा है बेरेंडा, मतलब ये एक जगह है जहाँ पे घर के आंगन में घर के लोग बैठ उठ सकते हैं। यहाँ पे जब रखा जाता है, हमको तो दिखाई नहीं देता, यहाँ पे मम्मियाँ सर्वेंट लोग ये सारे खड़े होते हैं। हम क्या करते थे, एक पैरापेट हो सकता है या फिर कोई बेंच हो सकता है, उसके ऊपर उसको हम यहाँ पे रखते एंड उसके ऊपर हम चढ़ जाते एंड इस यहाँ से झाँकते क्या है उसके अंदर, कैसे तरह मतलब जो केक है वो कैसे दिख रहा है। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, ये जो लोव्स थे, जो ब्रेड थे, उनका जो टिपिकल मतलब उसी एरिया से, मतलब गोवा से बिलोंग करने वाला जो केक है, उसी का जो स्मेल वो आज भी मैं याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बैंगल्स एंड जो एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए लोव्स, ये दो बेचा जाता है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू पुश
टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। जब भी केक्स आते हैं, जो भी हमारे क्या लोब्स आते हैं, हम ये केयर नहीं करते कि हम मुंह धोए हैं या नहीं, ब्रश किए हैं या नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करते। एंड वाई शुड वी, हम करेंगे भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथ ब्रश? ये कौन चाहेगा कि जो आम का पत्ता अपने टूथ से, मतलब दांत से निकले, मतलब तब ब्रश फ्रश नहीं था बच्चा, तो आम का जो टहनियाँ होते हैं उसी में ब्रश करते हैं, तो ये मतलब क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं दांत के बीचों में फंस जाता था, तो इसको निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए ब्रश करना तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जैसे सर्दियों में नहाना उसी तरह। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ब्रश करना क्यों नेसेसरी है, ये भी राइटर का क्वेश्चन है। छोटे थे, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो शेर होता है वो अपना टीथ कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन ऑफ एवरीथिंग सो नाइसली, एंड जो हॉट टी, ऐसे तो टाइगर तो ब्रश नहीं करता, फिर भी वो इतना ताकतवर उसका दांत होता है, वो मतलब मांस को फाड़ देता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम तो ये लोब्स खाएंगे, क्यों ब्रश करेंगे? और उसके साथ साथ हम तो हॉट टी पीते हैं, गर्म चाय। गर्म चाय इतना गर्म होता है, वो पेट को साफ करने के साथ साथ हमारे दांत को भी साफ कर देता है अच्छे से। आफ्टर ऑल जो भी हो, इतना बोल के ये खत्म हुआ है कहानी, आई थिंक है आगे कुछ, इसको बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो ऑलरेडी सब 17 मिनट 18 मिनट हो चुका है, इतना ही रखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, फिर हम इसको मैरिज आर गिफ्ट्स, ये सारे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो बच्चों जब जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, उसका इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप लिखो, डिक्शनरी आपके पास है उसको देखो, जो कन्फ्यूजन आता है उसको मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लो। एंड बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन, ये खुद आपको बच्चों करना है, या अगर फिर भी डाउट्स निकल रहा है तो मैं उसको आपको लिख के दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़े थे। तो तब तक के लिए कीप इट अप एंड थैंक यू।